हजारों झारखंडियों के संघर्ष, शहादत और दमन की गाथा है खरसावा गोलीकांड। शायद भारतीय इतिहासकारों ने 1 जनवरी 1948 को हुई खरसावा गोलीकांड का जिक्र तक नहीं किया होगा। खरसावा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था जो उस समय एक रियासत हुआ करता था। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के सभी प्रांतों को संघात्मक भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे, उन्होंने देशी रियासतों को 3 ग्रुप में बांटा था। वह ग्रुप थे ए, बी और सी। ए श्रेणी में भारत की बड़ी रियासतें, बी श्रेणी में मध्यम और सी श्रेणी में छोटी रियासतें थीं। खरसावा एक छोटी रियासत थी। ओडिशा में उड़िया भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी, जिस वजह से पटेल खरसावा और सरायकेला रियासतों को ओडिशा में विलय कर देना चाहते थे। उन दिनों इन रियासतों से अलग झारखंड राज्य का आंदोलन जोरों पर था। खरसावा और सरायकेला के आदिवासी ओडिशा में शामिल होना नहीं चाहते थे। हम जलियांवाला बाग की घटना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहां जालिम अंग्रेज जनरल डायर ने सैकड़ों भारतीयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहुत कम भारतीयों को यह पता होगा कि आजाद भारत में ओडिशा मिलिट्री पुलिस द्वारा खरसावा रियासत के आदिवासियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह भी इसलिए कि वह लोग अलग आदिवासी राज्य की मांग कर रहे थे। वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर खरसावा में 1 जनवरी 1948 को एक भयानक गोलीकांड हुआ था। ओडिशा मिलिट्री पुलिस द्वारा खरसावा हाट में लगभग 50,000 आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, ताकि आदिवासी आंदोलनकारियों की अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को दबाया जाए और खरसावा रियासत को ओडिशा में विलय कर दिया जाए। इस भयानक गोलीकांड का मकसद यह था कि खरसावा रियासत को ओडिशा राज्य में विलय करते हुए स्थानीय आंदोलनकारियों को रोका जाए। उस समय बिहार के आदिवासी नहीं चाहते थे कि खरसावा रियासत ओडिशा का हिस्सा बने, लेकिन सेंटर के दबाव में मयूरभंज रियासत के साथ साथ सरायकेला और खरसावा रियासत को ओडिशा में विलय करने का समझौता हो चुका था। उन दिनों तीनों रियासतों के आदिवासी झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। 1 जनवरी 1948 को सत्ता का हस्तांतरण भी होना था, जिस समय अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले नेता जयपाल सिंह मुंडा इस आंदोलन के लीडर थे। उन्हीं के आह्वान में लगभग 50,000 आदिवासी आंदोलनकारी खरसावा में इकट्ठे हो चुके थे। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूरदराज के इलाके से आदिवासी आंदोलनकारी अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर खरसावा पहुंच चुके थे। इस आंदोलन को लेकर ओडिशा सरकार काफी चौकस थी और वह किसी भी हाल में खरसावा में सभा नहीं होने देना चाहते थे। खरसावा हाट उस दिन ओडिशा मिलिट्री पुलिस का छावनी बन गया था। खरसावा विलय के विरोध में आदिवासी जमा हो चुके थे, लेकिन किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा सभा में नहीं आ पाए। खरसावा हाट में भीड़ इकट्ठा हो चुका था और जयपाल सिंह मुंडा के नहीं आने पर भीड़ का धैर्य जवाब दे चुका था। यहाँ तक कि कुछ आंदोलनकारी आक्रोशित भी थे। पुलिस किसी भी तरीके से भीड़ को रोकना चाहती थी, लेकिन अचानक से ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग की वजह से आदिवासी कटे पेड़ की तरह गिरने लगे। कोई जमीन पर लेट गए तो कुछ पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने लगे। खरसावा हाट के बीच एक कुआं था, जिसमें पुलिस के जवानों ने कई लाशों को उठाकर फेंक दिया। कुछ लाशों को ट्रकों में लाद कर पास के जंगलों में फेंक दिया गया। घटना के तुरंत बाद ओडिशा सरकार ने सिर्फ 35 आदिवासियों की मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन पीके देव की एक पुस्तक मेमायर ऑफ ए बाइगोर एरा, चैप्टर 6 पेज नंबर 123 में 2000 से भी ज्यादा आदिवासियों के मारे जाने का जिक्र है। कोलकाता
से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द स्टेट्समैन ने 3 जनवरी 1948 के एक अंक में छापा 35 आदिवासी किल्ड इन खरसाहा। इस गोलीकांड का अभी तक कोई निश्चित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया था, पर आज तक उसकी रिपोर्ट कहां है, किसी को नहीं पता। इस भयानक गोलीकांड के बाद खरसावा हाट में शहीद स्मारक बनाया गया। हर एक वर्ष 1 जनवरी को बड़ी संख्या में झारखंडी इकट्ठे होते हैं। खरसावा का यह शहीद स्मारक झारखंड की राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी माना जाता है। खरसावा गोलीकांड हुए एक अरसा बीत गया, कई कमेटियां भी बनी, जांच भी हुई, परंतु आज तक इस घटना पर कोई रिपोर्ट नहीं आया। जलियांवाला बाग कांड के असल विलेन जनरल डायर को तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन खरसावा गोलीकांड में मारे गए हजारों झारखंडियों की हत्या करने वाला असली डायर कौन था, इस पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके और हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब उत्तेजित करेगा ऐसी ही नई वीडियो बनाने में। धन्यवाद।